वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, हमारी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर ज्योग्राफी की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो कि आपके आरओ री एग्ज़ाम और यूपीपीएससी प्रीलिम्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी ये सीरीज़ में हम आज नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे भारत एक नज़र में। भारत की भौगोलिक स्थिति देखेंगे एक नज़र में। तो आप देख ही रहे हैं कि ये हमारा भारत का नक्शा है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों पर एक वीडियो आ चुका है, तो चैनल पर जाकर ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक बार आप मैप में भी देख सकते हैं, सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारत की भौगोलिक जानकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के नामों पर कि भारत के नाम क्या क्या हैं। तो भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता है, भारत वर्ष कहते हैं, जम्मू द्वीप भी कहते हैं, हिंदुस्तान और इंडिया, ये भारत के नाम हैं। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, आप जानते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का 7वां है। सबसे बड़ा देश भारत में नहीं, सबसे बड़ा देश विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है और भारत आता है 7वें स्थान पर। और जनसंख्या में देखें तो चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है। अब जब क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको ऐसे ही याद कर लेना है, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। इसको तोड़ तोड़ कर याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। 3287,263 एक मोबाइल नंबर की तरह इसको याद कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। और ये भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का है। भारत का जलीय जीव कौन है, गांगे डॉल्फिन, गंगा की जो डॉल्फिन है वो भारत का जलीय जीव है। भारत में राष्ट्रीय आदर्श बाघ है सत्यमेव जयते, ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है, राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय ध्वज आप जानते हैं तिरंगा है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, राष्ट्रीय चिन्ह ही हमारे कहलाते हैं या फिर राष्ट्रीय प्रतीक। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि भारत जो है, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो भौगोलिक स्थिति माना ग्लोब में हमारे भारत की स्थिति क्या है। ग्लोब में ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है, ये बीच से विषुवत रेखा है और यहाँ पर ये देशांतर रेखाएं होती हैं और ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो भारत जो है ये ग्लोब में यहाँ पर अवस्थित है, यानी कि नॉर्थ में और पूर्व में। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, यहाँ पर हमारे भारत की अवस्थिति है पूरे ग्लोब में। तो यही लिखा है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। इसके बाद भारत का ज्यामितीय आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय है। अभी आप यहाँ मैप में ही देख सकते हैं, चतुष्कोणीय यानी कि 4 कोण, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ये चतुष्कोणीय भारत का ज्यामितीय आकार हो गया। इसके बाद भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। राष्ट्रीय वृक्ष भारत का बरगद है। देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब चूंकि भारत उत्तर पूर्व में है तो अक्षांश देशांतरीय स्थिति भी उत्तरी और पूर्वी ही होगी। तो उत्तर में अक्षांशीय स्थिति और पूर्व में देशांतरीय स्थिति। तो कितना है देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ये पूछा जाता है यूपीपीसीएस में, सीधे सीधे पूछे जाते हैं और आजकल वाक्य के रूप में प्रश्न पूछे जाने लगे, तो इन फैक्ट को याद रखना है। इसके बाद भारत का जो मानक समय है वो क्या है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के समीप निकलती है। इलाहाबाद के समीप नैनी नाम का एक स्थान है, वहाँ से गुजरती है। ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटा मिनट ये आगे है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा है, याद रखना है। ग्रीनविच समय से हमारा मानक समय कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन जानते हैं, राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। राष्ट्रीय भाषा तो हमारी नहीं है, लेकिन राजभाषा, राजकाज की भाषा हिंदी है। हमारी राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान हम रखते हैं चीन के बाद। महिला जनसंख्या भारत में कितनी है, तो इसको भी ऐसे मोबाइल नंबर से ही जैसे याद कर सकते हैं, 58 75 84 719। इसके बाद ग्रामीण जनसंख्या कितनी है,
83.37 करोड़ 68.8%। 10 की जनसंख्या वृद्धि, यहाँ से प्रश्न बना है 2001 से 2011 के बीच 17.64 थी, तो इसको आप राउंड फिगर में 17.7% याद रख सकते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व, ये बहुत एग्जाम में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी हर 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति अनुमानतः रहते हैं। अब तो ये और भी ज़्यादा हो गया होगा। इसके बाद भारत में कुल पुरुष साक्षरता 80.9% है। भारत का भौगोलिक विस्तार क्या है, तो लंबाई भारत की उत्तर से दक्षिण में अगर देखें, नॉर्थ से साउथ तक 3214 किलोमीटर, और भारत की चौड़ाई देखी जाए तो ये पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। यानी कि भारत जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर लंबा है। और अगर यहाँ देखें तो गुजरात से लेकर भारत में अरुणाचल प्रदेश तक जो है पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। इसके बाद भारत की स्थलीय सीमा हो जाएगी 15,200 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर, याद रखिए। जलीय सीमा भारत की कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। भारत में जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु, MPPSC ऐसे प्रश्न पूछ चुका है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 121 करोड़ में, याद रखिए, अब तो और भी ज़्यादा हो गई है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। बड़े बंदरगाह भारत में 13 है। अनुसूचित जाति जनसंख्या भारत में कितनी है, तो उसको भी इसी प्रकार से याद कर सकते हैं, 20, 13, 78, 086। कुल जनसंख्या का 16.6% है। यह अनुसूचित जनजाति भारत में मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ से प्रश्न पूछते हैं, MPPSC में पूछा जाता है, तो याद रखें, प्रतिशत में याद कर लें, अधिकांश तौर पर प्रतिशत में पूछा गया है। भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, 10.7%। पठारी क्षेत्र का विस्तार अभी पूछा जा चुका है PCS में, 27.7%। कर्क रेखा पर भारत में स्थित राज्य कितने हैं, तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इन 8 राज्यों के नाम आपको याद करने हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आप इसको क्रम से याद कर सकते हैं मैप में, जैसे यहाँ गुजरात है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये हमने भारत की भौगोलिक स्थिति को एक नज़र में देखा है, कई सारे फैक्ट यहाँ पर कवर हो गए। इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।